अपनी पीठ पर चंद्रयान-3 लेकर जब इसरो का बाहुबली रॉकेट LVM-3 14 जुलाई को रवाना होगा तो उस वक्त वो चांद पर अकेला नहीं जाएगा। वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की पोटली भी ले जाएगा। चंद्रयान-3 के चांद की धरती को चूमने की उम्मीदें हर भारतीय के दिल में खुशी बनकर फूटेंगी। पूरा देश दुआएं कर रहा होगा कि पिछली बार जो आरज़ू अधूरी रह गई थी वो इस बार पूरी हो जाए। सबको आस है कि इस बार सब मंगल ही होगा। जी हाँ, आसमान की तरफ मुंह करके बुलंद इरादों के साथ खड़ा भारत चंद्रयान मिशन पर रवाना होने के लिए तैयार है। इसरो ने मंगलवार 11 जुलाई को चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की रिहर्सल पूरी कर ली है। बता दें कि ये रिहर्सल 24 घंटे चलती है। इसमें श्रीहरिकोटा के लॉन्च सेंटर से लेकर अन्य स्थानों के सभी केंद्र, टेलीमेट्री सेंटर और कम्युनिकेशन यूनिट्स की तैयारियों का जायजा लिया जाता है। इस दौरान माहौल एकदम लॉन्च के समय जैसा ही होता है। फर्क बस इतना होता है कि रिहर्सल में रॉकेट को लॉन्च नहीं करते। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सभी सेंटर्स को उनका काम और उससे संबंधित क्रम याद रहे। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 इस बार 10 फेज में चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा। हम आपको इन 10 फेज के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इसका पहला फेज है अर्थ सेंट्रिक फेज, यानी धरती पर होने वाले काम। इसमें 3 स्टेज आते हैं। पहला, लॉन्च से पहले का स्टेज। दूसरा, लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाना। और तीसरा, धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान-3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान-3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा। इसके बाद वो दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा फेज है लूनर ट्रांसफर फेज, यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रैजेक्टरी का ट्रांसफर किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर आगे बढ़ने लगता है। तीसरा फेज होता है लूनर ऑर्बिट इंसर्जन फेज, यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान-3 को भेजा जाएगा। वहीं चौथे फेज में 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। पांचवें फेज में प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे। छठे फेज को डीबूस्ट फेज भी कहते हैं, यानी जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें गति को कम करना। सातवें फेज को प्री लैंडिंग फेज, यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति वाला फेज कहते हैं। यहां से लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके बाद 8वां फेज आता है। ये वो होता है जिसमें लैंडिंग कराई जाती है। 9वें फेज में लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य हो रहे होंगे। 10वें फेज में प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचाना होगा। बता दें कि लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में 45 से 50 दिन लगेंगे। मतलब ये कि इन सभी चरणों को पूरा करने में, यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर को चांद तक की सतह पर पहुंचने में करीब 45 से 50 दिन का समय लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।